दोस्तों, अगर आप एक एमआईएस एग्जीक्यूटिव यूज़र बनना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपनी में जाके जॉब करना चाहते हैं या आप अकाउंटेंट हैं ऑलरेडी कंपनी में या तैयारी कर रहे हैं किसी कंपनी में जाने के लिए अकाउंटेंट एज अ पोस्ट या एमआईएस एग्जीक्यूटिव यूज़र, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम देखेंगे लाइव डेटा को कैसे मैच कराते हैं। जब आप कंपनी में काम करने जाएंगे तो डेटा को रिकन्सिलेशन कैसे करते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आए। लोग 2 से 3 दिन टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं और आज हम सिर्फ ये काम 5 से 10 मिनट में फिक्स करने वाले हैं। सारा चीज़ आपको लाइव करके दिखाने वाले हैं और बड़ी ही इजी मेथड से करके दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना, सारी चीज़ें आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। और इस तरह का कंटेंट जो मैं ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ मैच कराने के लिए, पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं भी नहीं मिलने वाला। आइए देखते हैं वो ट्रिक्स कैसे मैच कराना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पास क्या है, बैंक बुक का डेटा है। ये सारा डेटा बैंक बुक का है जिसमें आप देख रहे हैं डेट है, पार्टिकुलर्स है, रेफरेंस नंबर है, डेबिट क्रेडिट है, लास्ट में ये अमाउंट। इस अमाउंट को मुझे मैच करना है किससे, किन दोनों में, आपस में बैंक स्टेटमेंट में। ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है, इसमें भी डेट है, पार्टिकुलर है, रेफरेंस नंबर है, डेबिट क्रेडिट एंड अमाउंट। ये लास्ट अमाउंट को मैच करना है। अमाउंट की स्पेलिंग गलत है वो मैं करेक्ट कर लेता हूँ, AMOUNT, राइट। तो मुझे मैच जो करना है वो हमारा इस अमाउंट को आपस में मैच करना है। कितने अमाउंट नहीं मैच करे उसको हम फिर करेक्ट करेंगे, राइट, करेक्ट करेंगे। तो देखते हैं हम कैसे किया जाता है। इस सारी चीज़ों को हम देखेंगे, कैसे हमें इसके लिए एक फॉर्मेट डिज़ाइन करना वो भी हम देखेंगे जिससे हमारा क्लियर कट सारा कुछ समझ में आए। क्लियर है? तो सबसे पहले देखो, जब भी डेटा को मैच कराना देख लेना, दोनों जगह या दोनों वर्कशीट या अगर वर्कबुक में आप करा रहे हो तो दोनों जगह एक कॉमन फील्ड होनी चाहिए, तभी हम ये पॉसिबल है कि हम मैच करा पाए। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ रेफरेंस नंबर यहाँ पे भी है। बैंक स्टेटमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको रेफरेंस नंबर मिल रहा है। तो यानी हमारी पॉसिबिलिटी है कि मैच करा सकते हैं, राइट। अब फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ मैंने फॉर्मेट क्या बनाया, रेफरेंस नंबर लिख लिया। अब रेफरेंस नंबर कहाँ से उठाना है वो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई नहीं बताता। बैंक ये आप देखेंगे बैंक बुक का क्या अमाउंट है, बैंक स्टेटमेंट का क्या अमाउंट है, सारा डायनेमिकली हम करने वाले हैं और डायनेमिक तरीके से आएगा। मान लो कल को फिर से डेटा आया तो अब आपको बार बार फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं, एक बार कर दिया अब यहाँ पे ऑटोमेटिक मैच होता रहेगा। सब कुछ डायनेमिक करने वाले हैं, तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना, स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं सारी चीज़ें। तो सबसे पहले बैंक, यहाँ पे सर रेफरेंस नंबर क्या मुझे बैंक बुक से उठाना है या बैंक स्टेटमेंट से उठाना है, राइट। तो सबसे पहले रेफरेंस नंबर उठाने से पहले सबसे पहले आपको काम क्या करना है, इस पूरे डेटा को देख लो, काउंट कर लो कितना आ रहा है, 100। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 100। तो क्या इसमें कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है, कैसे चेक करोगे? या तो मेथड क्या, इसको सिलेक्शन करके होम पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके आप डुप्लीकेट वैल्यू कर लो, हाईलाइट, उससे पता चल जाएगा। या आपका एक्सेल थोड़ा लेटेस्ट वर्जन है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो इक्वल टू यूनिक और इस पूरे को सिलेक्शन कर लो दिस। तो ये क्या करेगा, डुप्लीकेट को हटा देता और यूनिक रेफरेंस नंबर देता है, दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आप कर लो काउंट ए कर लो, तो क्या करेगा, ये टोटल काउंट करके बता देगा। 100, यानी यहाँ पे भी 100 आ रहा था और यूनिक लगाने के बाद भी 100, यानी कोई डुप्लीकेसी नहीं है। तो ये निश्चय, अगर डुप्लीकेट्स होता, अगर डुप्लीकेट होता तो फिर हमारा मैच कराने का मेथड कुछ डिफरेंट होता, राइट। तो डुप्लीकेसी कुछ भी नहीं है और यहाँ पे भी वही केस है, डुप्लीकेसी नहीं है। तो अब हमें, लेकिन अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं टोटल कितनी एंट्रीज है, 100 हमारे पास रेफरेंस नंबर है। और यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में जब जा रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास रेफरेंस नंबर कितने हैं, आप देखो यहाँ पे 95 है। तो इस केस में हमें किस वैल्यू को उठाना है, जहां हमारा ज़्यादा रेफरेंस नंबर है, जहां ज़्यादा कैटेगरी है। अगर आपका दूसरा डेटा है तो उसके रेफरेंस नंबर को हम यहाँ से उठा लेंगे, उसकी कैटेगरी को उठा के यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ ज़्यादा वाला। क्यों ज़्यादा वाला, इससे मुझे पता चल जाएगा कि बैंक बुक का मैंने रेफरेंस नंबर लिया जिसमें 100 है, तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 95 है बैंक स्टेटमेंट में। तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे कि कौन से 5 वो रिकॉर्ड जो वहाँ पे नहीं, वहाँ पे एरर आने लगेंगे। दैट मीन्स वो 5 यहाँ पे नहीं, वो मुझे वो भी पता चल जाएगा यहाँ से, राइट। देखो अभी बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो अब आ गया, अब बैंक बुक डेटा, बैंक बुक अमाउंट, अब बैंक स्टेटमेंट अमाउंट कैसे लेकर आएंगे। अब इस चीज़ को देखो, सबसे पहले मैंने बताया कि VLOOKUP, अब हम यहाँ पे VLOOKUP लगाएंगे। तो मैच कराने के लिए VLOOKUP की कंडीशन, दोनों जगह कॉमन फील्ड भैया है, वो हमने देख ली है। और जो VLOOKUP है वो कैसे काम करता है, लेफ्ट टू राइट, यानी जो वैल्यू हम लेकर आना चाहते हैं वो कहाँ होना चाहिए, कॉमन फील्ड के
राइट साइड होना चाहिए, तो जो कि यहाँ पे भी कॉमन फील्ड के राइट साइड है। और बैंक स्टेटमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी मेरा क्या है, रेफरेंस नंबर के दिस साइड है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू रेफरेंस नंबर को लिया, टेबल अरे मांग रहा है। टेबल अरे दैट मीन्स कि जहाँ से हमें मैच कराना है उसका अरे पूरा। तो अरे में याद रखना हमेशा पहला कॉलम कॉमन फील्ड वाला होना चाहिए, यानी रेफरेंस नंबर वाला। तो हमेशा अरे यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, ना कि यहाँ से, नहीं तो नहीं आएगा। तो यहाँ से हम ऐसे सिलेक्शन ना करने की बजाय अगर ऐसे सिलेक्शन करेंगे, कल को डेटा ज़्यादा आया तो प्रॉब्लम आने वाली है। तो हम कैसे सिलेक्शन कर लेंगे, ऐसे पूरा ऊपर से, यानी सी से F सेलेक्ट कर लेंगे। F हमारा, F कौन सा कॉलम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ना कि यहाँ से कॉलम काउंट करेंगे ABCD, क्योंकि जहाँ से आप अरे सेलेक्ट करेंगे वहीं से पहला कॉलम स्टार्ट होता है। हर फॉर्मूले में जहाँ से आप सिलेक्शन करते हैं पहला कॉलम पहला रो वहीं से स्टार्ट होता है। तो दिस कॉमा पूछा कौन से कॉलम की वैल्यू लेकर आनी, कॉलम इंडेक्स नंबर चौथे कॉलम की, तो 4,0 डाला और एंटर मार दिया। तो यहाँ पे अभी देखना, अभी सारी चीज़ें हम ये भी डायनेमिक करने वाले, सिंपल यहाँ पे ड्रैग कर दिया तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई, यहाँ पे आ गई सारी वैल्यू। चलिए आगे आते हैं, बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट में आते हैं। तो यहाँ पे भी सेम केस हम करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, अभी इसको हम डायनेमिक बनाएंगे, यस और नो को कैसे डायनेमिक बनाएंगे, इस चीज़ को आपको देखना है, कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लिख के डायनेमिक बनाते हैं। यहाँ पे भी सिंपल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू इसको लिया, टेबल। अब इसमें तो बैंक बुक में 100 रोज थे तो 100 पूरे डेटा, लेकिन यहाँ पे आइए देखते हैं क्या आता है, दिस, और इसको भी सारे पूरा ऐसे ही सिलेक्शन कर लेंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 4,0 और एंटर मार दिया, सिंपल ट्रैक कर दिया। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ यानी ये 5 रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं है, ये 5 रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं है। कहाँ पे, बैंक बुक में नहीं है, बैंक स्टेटमेंट में है लेकिन बैंक बुक में नहीं है। तो ये आपको पता चल गया ये भी। तो ये 5 आप जो एक्शन लेना आप लेंगे उसके ऊपर, और बाकी सारी एंट्रीज यहाँ पे आ गई। अब इसको डायनेमिक यस नो कैसे आएगा सर, डायनेमिक ये हम बनाने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दें, और अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल पर आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। और अगर आप सारी चीज़ों को और डेप्थ में सीखना चाहते हैं, वी लुकअप की काफ़ी सीरीज़ देखना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बायो में है, या आप क्या करेंगे, गूगल क्रोम पे आएंगे, www.abhijitjtechnical4m.com, यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे आपको क्या है, बच्चों के फीडबैक दिखेंगे, काफ़ी लोग इस कोर्स को पसंद कर रहे हैं, काफ़ी एडवांस लेवल पे कोर्स बनाया गया है और सारी चीज़ें बहुत ही डेप्थ में जाके सिखाई गई, जिससे आप मास्टर होने वाले हैं। तो आपको जो कोर्स ज्वाइन करना है वो कोर्स है हमारा दिस कोर्स, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी। इस कोर्स को ज्वाइन करना है। इस कोर्स की क्या क्या फैसिलिटीज उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि कोर्स हमेशा क्या है, लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है, कंटेंट लाइफ टाइम ऐड होते रहेंगे मार्केट नीड के हिसाब से, कंटेंट लाइफ टाइम ऐड होते रहेंगे मार्केट नीड के हिसाब से। कोर्स को लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। जैसा कि बताया, कोर्स कंपनी बेस्ड वर्क पे ही डिजाइन है। अगर मैं कंटेंट में जाऊं तो यहाँ पे आप देखें, बेसिक टू एडवांस लेसन विथ अरे मास्टर। अरे का कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट नहीं, इसे जिसे सीख लिया तो वो मास्टर होने वाला एक्सेल में, ये भी हमने सिखाया। और यहाँ पे मैं अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे वी लुकअप की आपको एक तो सीरियल वाइज सारे लेशन है, यहाँ वी लुकअप की आपको ढेर सारी सीरीज मिलने वाली है, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और एडवांस वी लुकअप विथ इनडायरेक्ट। फिर देखोगे उसके बाद और भी एडवांस लेशन है जो कंपनी बेस्ड वर्क पे है। इसी के अंदर आप जाएंगे तो एडवांस वीडियो बेस्ड ऑन रियल टाइम क्वेरी, यानी सारी चीज़ें बहुत ही डेप्थ में है। हर एक लेक्चर के साथ आपको प्रैक्टिस शीट मिलने वाली है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर सारी प्रैक्टिस शीट है, उसी लेसन के अकॉर्डिंग सारी प्रैक्टिस शीट है, असाइनमेंट्स है, ये मिलने वाले। और सबसे बड़ा बेनिफिट कि इस कोर्स में आप अपने कोर्स के डाउट और पर्सनल डाउट भी पूछ सकते हैं, राइट। कोर्स के डाउट में जैसे आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक कम्युनिटी मिल जाएगी, आप देखेंगे बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, तुरंत आप इस कम्युनिटी में ऐड हो जाएंगे। अब आप देखो कि इसमें हमारा रिप्लाई कितने टाइम में जाता है, आप इस चीज़ को चेकआउट करो। ये आप देखेंगे इस स्टूडेंट ने रिप्लाई किया है, फॉर्मूला बता सकते हो कितने बजे, 3:55 PM पे, और आप देखेंगे यहाँ हमारा जो रिप्लाई गया है कितने पे, 3:55 PM पे, यानी 3:55 पे भी, 3:55 पे भी। और ऊपर चलते हैं यहाँ पे, फिर आप देखेंगे ये है सैमा करके है, इसने देखेंगे आप यहाँ पे कितने 8:15 PM नाइट को किया और हमारा रिप्लाई कितने बजे गया, 8:26 PM पे। और ऊपर चलते हैं, आप देखेंगे इसी तरह यहाँ पे भी आप देखेंगे 5:17 PM पे ये है और हमारा रिप्लाई कितना है, 5:28 PM पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रिप्लाई प्रॉपर मिल रहा है, और अपने आप पर्सनल डाउट भी, कंपनी में आपको डर लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। ये सारी फैसिलिटीज हम दे रहे हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं
चलते हैं अपने वीडियो के। उससे पहले यहाँ पे अब हम कैसे करेंगे दोनों अमाउंट मैच, तो यहाँ पे लगाएंगे इफ़, क्या किया, इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस, तो क्या होगा भाई, दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये क्या होगा, अगर दोनों बराबर हुआ तो ट्रू देगा, तो वैल्यू ऑफ ट्रू तो क्या दे दो भैया, यस मैच, यस, अगर भाई ट्रू हुई तभी तो यस, एल्स नो, सिंपल, एंटर मारा और सिंपल यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अब हम कंट्रोल शिफ्ट एल दाब के फिल्टर लगाते हैं और यहाँ पे नो दाब के देख लेते हैं भाई कितने मैच, ये दोनों अमाउंट मैच नहीं कर रहे हैं। जो भी एक्शन लेना, जो भी आपको चीज़ें करनी, आप जाके चेक कर सकते हैं, है ना। तो आपका कितना टाइम सेव हुआ। अब ये चीज़ें क्या हो गई, डायनमिक हो गई। डायनमिक दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे कल को, अच्छा चलो मैं एक चीज़ और डायनेमिक बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो ये रेफरेंस नंबर कॉपी पेस्ट किया था, ये इसको भी डायनेमिक बना दूँ। आइए देखिए, इसको डायनेमिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ अगर आप एक्सेल को डेप्थ में अगर सीख लिया ना आपने, तो आप डिफरेंट तरीके से ऑटोमेशन डाल सकते हैं विदाउट VBA अरे के कॉन्सेप्ट के बेस पे। तो अभी मैं अगर यहाँ से यहाँ सिलेक्शन किया तो कल को नीचे डेटा ज़्यादा आया तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, होगी कि नहीं। अच्छा, इसमें आप ये भी लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं कि किस रो में डेटा ज़्यादा है, बैंक स्टेटमेंट में कि बैंक बुक में। अगर बैंक बुक में डेटा ज़्यादा हो रहा तो बैंक बुक से डेटा उठाओ, अगर बैंक स्टेटमेंट से हो रहा तो बैंक स्टेटमेंट से उठाओ। ये सारी चीज़ें अगर आप कोर्स ज्वाइन करते तो खुद से आप करने लगेंगे। लेकिन अभी हम डायनेमिक बनाने वाले, हम मान के चल रहे बैंक बुक का डेटा ज़्यादा है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, अभी हम सिंपल ऐसे सिलेक्शन कर लेते हैं, कुछ ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 200-300 से ज़्यादा डेटा नहीं आने, 200 से ज़्यादा, सिंपल सिलेक्शन किया और एंटर मार दिया। तो यहाँ आप देखेंगे सारा डेटा यहाँ पे आ गया। अब इसकी ब्यूटी क्या है कि यहाँ पे कल को अगर मेरे मान लीजिए इतना डेटा डिलीट हो गया, मान लो कि इतना डेटा, ये सारा डेटा डिलीट हो गया, तो आइए चलते हैं, देखोगे मेरे पास इतने ही डेटा, फिर यहाँ पे रेफरेंस नंबर अपडेट हो गए। इसको भी आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, फॉर्मूले कंबाइंड करके, इसको भी एरर आ रहा है उसको ब्लैंक कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इफ एरर लगा सकते हो। इफ एरर फॉर्मूला ये क्या करता है, इफ एरर, अगर फॉर्मूला एरर है तो वैल्यू इफ एरर, कॉमा दिया, इसको पूछा वैल्यू इफ एरर तो ब्लैंक, सिंपल इसी फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी कर लो, यहाँ पे भी कर लो, यानी पूरा डेटा डायनेमिकली मैच होता रहेगा, राइट। अच्छे से प्रैक्टिस करना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।